So hi friends and welcome back to my channel Learners Chapter. Today I am going to tell you how to study more in less time effectively for exams. ओके फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि यार टाइम इतनी जल्दी गुजर कैसे गया। अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स भी आ गए। अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो इस तरह से सिलेबस इतना सारा बाकी है और हम लोग कैसे तैयारी कंप्लीट करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हाउ शुड आई कंप्लीट सो मच इन सो लिटिल टाइम। सो फ्रेंड्स, इससे हमारे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डाउट होता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्टडी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, उसके सॉल्यूशन और कुछ बहुत ही इफेक्टिव स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय जॉश कॉस्मिक, इट टेक्स ओनली 20 आवर्स टू बी अ प्रीटी गुड इन अ स्किल। मतलब कि सिर्फ 20 घंटे लगते हैं किसी भी स्किल में मास्टर करने के लिए। अब चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्किल की तैयारी शुरू से ही स्टार्ट क्यों ना करें। आप अगर एक दिन में 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक्स 5 days ओनली टू बी अ प्रीटी गुड इन अ सब्जेक्ट और अ स्किल। सो इट इज़ वेरी गुड। मतलब कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आप कुछ बैड स्टडी हैबिट्स को छोड़ दें तो इन बैड स्टडी हैबिट्स को कैसे छोड़ना है और कैसे अच्छे से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बैड स्टडी हैबिट्स ऑब्स्टिकल बन जाती हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद पढ़ने का दिल नहीं चाहता, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, या फिर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें नींद आने लगती है, या फिर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही बैड स्टडी हैबिट्स हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने से रोक रही है, इफेक्टिवली अच्छा पढ़ने से रोक रही हैं। सो इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम नंबर 1, आई कांट स्टार्ट स्टडीइंग। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारी एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि हम पढ़ने बैठ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, या फिर एक वीक बाद पढ़ लेंगे, या जब टेस्ट आएंगे तब पढ़ लेंगे, या कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। तो और फिर आखिर में ये होता है कि एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता। तो इसका सॉल्यूशन है स्टडी एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर हमने सोचा है कि हम रोज़ अब 6 बजे पढ़ेंगे, तो रोज़ हमें 6 बजे ही पढ़ने के लिए बैठना है। अब ये टाइम हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए होना चाहिए और किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो हमारा ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा कि अब हमें इस टाइम पे सिर्फ पढ़ना ही है, तो पढ़ना है और हमें कोई काम नहीं करना। नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, सिर्फ हमें पढ़ना ही है। माइट भी इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फ़र्ज़ से आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा, आपको बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा कि आप पढ़ने बैठें। सेकंड डे आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, थर्ड डे थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अ वीक लेटर और 2 वीक्स लेटर आप ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये होगा कि अगर आप उस टाइम पे कहीं बाहर जाएंगे या आपके फ्रेंड्स आएंगे तो फिर आपका ब्रेन आपको रिमाइंड करेगा कि तुम्हें इस टाइम पढ़ना है। तो हम लोग जाएंगे पढ़ने, हमारा खुद ब्रेन होगा, हमारा खुद दिल चाहेगा पढ़ने के लिए। तो स्टडी विद कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम नंबर 2, फीलिंग बोर्ड और स्लीपी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो हम सबसे बड़े ऑब्स्टिकल को तो दूर कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमें नींद आने लगती है पढ़ने के लिए। तो स्टडी मोमेंटम को कंटिन्यू कैसे रखना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कंटिन्यू रखना। तो हम मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, इंटरनेट यूज़ करने लग जाते हैं, वीडियोज़ देखने लग जाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक यूज़ करने लग जाते हैं, या फ्रेंड से बातें करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बाकी है और हमें उसी में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है एग्जाम्स के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे हम रो ना रहे हों कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले सबसे पहले आप एक पेपर पे लिख लीजिए कि आपको आज पढ़ना क्या है और कितनी देर के लिए पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है और 5 घंटे के लिए पढ़ना है, तो टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल 1 आवर का 1 टाइम स्लॉट रखिए तो 5 स्लॉट्स बन जाएंगे, और उन 5 स्लॉट्स के दरमियान में 5 मिनट का गैप रखिए। जैसे कि आफ्टर 1 आवर स्टडीइंग आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, और उस ब्रेक टाइम में आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। आप उसमें सॉन्ग्स सुनिए, या आपको जो भी काम अच्छा लगता है, या फिर आप फेसबुक यूज़ कीजिए, मोबाइल यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों से बातें कीजिए, या कुछ भी ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता हो, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। क्योंकि रिवॉर्ड सबको अच्छा लगता है और इसके लिए हमारे अंदर पढ़ने की लगन पैदा होगी कि हम रिवॉर्ड के लिए पढ़ेंगे, कि बस जल्दी से हम ये पढ़ लें, जल्दी से 1 घंटा गुजर जाए, हम जल्दी से हम अच्छे से पढ़ लें,
ताकि हम रिवॉर्ड हासिल कर सकें। सो इस तरह आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि आपने 5 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे पढ़ना है। तो इसलिए आप ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा देर तक और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप लोग एग्जॉस्ट होने से बचेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट्स का रिवॉर्ड लेने से आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे और आपका पढ़ने का दिल भी चाहेगा। सो फ्रेंड, प्रॉब्लम नंबर 3 है फॉरगेटिंग व्हाट यू लर्न वेरी इजीली। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो भी याद करते हैं वो फ़ौरन से भूल जाते हैं या फिर उनके जहन से निकल जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर एक अच्छे से पढ़ लें तो आप उसे भूलने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो इसका सॉल्यूशन है रिवाइज ऑन द सेम डे। मतलब कि आप दिन के आखिर में आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने एक चैप्टर पढ़ा हो या एक पेज पढ़ा हो, आप उसको रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो सेकंड मेथड है किसी भी टॉपिक को भूलने से बचने के लिए, वो है रूल ऑफ 3। मतलब कि आपने जिस दिन भी वो टॉपिक पढ़ा उसके 3 दिन बाद आप उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, फिर उसके तीसरे दिन, फिर उसके तीसरे दिन। इससे क्या होगा कि आप कोई भी टॉपिक को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और वो पढ़ना ये नहीं कि दोबारा से याद करना, बल्कि सिर्फ एक बार नज़र में पढ़ना, और उसमें सिर्फ 5 to 6 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्किमिंग थ्रू द टॉपिक। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो सिर्फ 6 से 7 मिनट लगेंगे, उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। सो जस्ट स्किम थ्रू द टॉपिक। सो फ्रेंड, प्रॉब्लम नंबर 4 है मल्टीटास्किंग एंड ग्रुप स्टडीइंग। इन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग, टीवी चल रहा है और साथ साथ पढ़ाई हो रही है, सॉन्ग्स चल रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई हो रही है, या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और पढ़ाई हो रही है, तो इससे आपका ब्रेन जो है वो दो तरफ आएगा। आपका ब्रेन पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान दो तरफ रहेगा। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होना शुरू होगा और बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड फील करना शुरू करेंगे। सेकेंडली, ग्रुप स्टडिंग। आई डोंट थिंक सो कि ग्रुप स्टडिंग से कभी भी किसी का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ग्रुप स्टडिंग में आधा टाइम तो हम गॉसिप्स में ही लगे रहते हैं और बाद में थोड़ा टाइम हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कभी कोई फ्रेंड कोई बोल रहा होता है, कभी कोई फ्रेंड कुछ बोल रहा होता है। तो एग्जाम से एक दिन पहले अपने फ्रेंड के घर जाके पढ़ने का आइडिया तो बिल्कुल ही आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में एक्सपर्ट है या उसे अच्छी तरीके से आता है, तो आप उससे ज़रूर पूछिए, वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ग्रुप स्टडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर जब भी कभी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट देती है तो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पूरे ग्रुप में कोई एक ही ऐसा होता है जो काम कर रहा होता है और बाकी सब बस गॉसिप्स में लगे हुए होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता उस प्रोजेक्ट से। और वैसे भी आप लोग एग्ज़ाम्स ग्रुप में तो लिखने नहीं वाले, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरी कुछ टिप्स। बज़ाहिर तो ये टिप्स बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इस पे आप एक बार एक्ट करके देखिए, आप खुद नोटिस करेंगे, आप अपने अंदर चेंजिंग नोटिस करेंगे, आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।